हेलो दोस्तों। तो गुड न्यूज़ आ गई है। हम लोगों का आंदोलन जो था वो सफल रहा है। देखिए नोटिस आ गई है आयोग की। तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। नोटिस में लिखा है द्वारा सूचित किया जाता है कि शुचिता की दृष्टि से, ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा हमको। शुचिता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 2 दिवसों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सुचिता के दृष्टि से 2 दिवस के लिए किए थे, मतलब क्या आप सुचिता नहीं रहेगी? थोड़ा सा ये अजीब बात है। कोई बात नहीं। नोटिस आयोग ने निकाल दी है, मतलब अब आप पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, और ये मामला अब यहाँ पे हो गया है। लेकिन अभी एक बात ये है कि आर ओ के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि आर ओ के एग्जाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है के बारे में क्या स्थिति बनती है। हालांकि 1 दिवस में वो भी होगा, लेकिन इस नोटिस में के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जो आयोग की ये नोटिस आई है। दूसरी बात, एक और आंदोलन के रेफरेंस में 2-3 बातें इस आंदोलन से निकल कर आई हैं। एक बात हम देख रहे हैं, जैसे हम लोग भी आंदोलन में कंटिन्यू थे, हम थे ग्राउंड पर, अरुणेश सर थे, हम लोग कंटिन्यू गए थे। लेकिन चूंकि हमारा थोड़ा वीडियो क्वालिटी का मसला है, हम लोगों के पास कोई वीडियो कैमरा है नहीं, एक सिंगल मोबाइल है, तो इसीलिए लाइव वहाँ से किए भी हैं। आप देखिए कई वीडियो हैं, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे कंटिन्यू थे हम लोग। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे कंटिन्यू अपलोड कर रहे थे, और उसके अलावा ग्राउंड पे भी थे। लेकिन एक कमाल की चीज़ है देखें आंदोलन में, कि इस आंदोलन में मैक्सिमम टाइम जो पूरा आंदोलन है वो केवल छात्रों ने ही लीड किया है, छात्रों ने ही इस आंदोलन में शामिल रहे हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें जो है उससे बड़ी दूर रही। बड़ा ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। बड़ी बड़ी कोचिंग ये जो अभी समझिए, इसलिए कई छात्रों की नाराजगी भी थी। छात्रों ने क्या किया, कई सारे पोस्टर्स फाड़े, बड़े नाराज थे। कई लोग कह रहे हैं उन लोगों को क्यों आप ऐसा कर रहे हो, कोचिंगों के ऊपर क्या आलोचना क्यों ना करें। अगर छात्रों की दृष्टि से देखिए तो सबसे ज्यादा जो कोचिंगें चार्ज कर रही हैं, जिनका फीस अगर आप वहां पढ़ना चाहें तो 1.5 लाख के आसपास है, वो कोचिंगें बिल्कुल सन्नाटा मार गई हैं। और अगर आप पीछे एक आंदोलन और हुआ था, हम देखते हैं, बात करते हैं इसके पहले, जो पुलिस का एग्जाम हुआ था। आप पुलिस के एग्जाम में देखिए, जब वहां पर पेपर लीक हुआ, वहां पे भी मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे पहले कि पेपर लीक हुआ है। फिर क्या हुआ, सारी कोचिंग संस्थानें उतर गई, 10 लाख लड़के पहुंच गए लखनऊ में। और सब कोचिंग संस्थानों A to Z जितनी पुलिस की कोचिंगें थी, एक भी सिंगल कोचिंग नहीं थी जो डरी हो। परिणाम में निकला कि वो एग्जाम रद्द करवा ले गए हो। ठीक है, अगर एग्जाम की शुचिता में समस्या है तो सुनना ही चाहिए। यहाँ पर लेकिन जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है देखिए, जनरली दूर रहे, वो इसमें आए नहीं। बहुत ये देख के बड़ा अजीब लगा हमको कि बताइए, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा चार्ज देता है, सबसे ज्यादा फीस जिनको देता है, उनमें से सब गायब थे। कोई नहीं दिखा, न ग्राउंड पर आया। आंशिक इक्का दुक्का लोग रहे होंगे। हम लोग तो बहुत अभी छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट भी हैं, यानी कि हम लोग एग्जाम भी देते हैं अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, फिर भी हम लोग गए वहां पर कंटिन्यू। और दूसरी बात, ये तो रही आंदोलन की बात। और अब आयोग की अगर बात करें तो मैं आयोग से कहूंगा, जो सचिव या अध्यक्ष जी होंगे, पता नहीं वहां वीडियो जाएगा या नहीं, लेकिन मैं कहूंगा सर आप पर्सनली मत लीजिएगा इसको। ठीक है, जब भी सुचिता की बात आई है तो डेमोक्रेटिक राइट है, आप पढ़े होंगे प्रेशर ग्रुप के बारे में कि दबाव समूह अपना काम करता है। हर व्यक्ति, छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, जो भी जो दबाव समूह नागरिक हो, अपनी बात रखते हैं आंदोलन के माध्यम से। इसको पर्सनल ना लिया जाए, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है सर आपसे, किसी की भी ना, जो छात्र गए वहां पे उनकी होगी, ना जो भी लोग आंदोलन में गए उनकी होगी, ना हम लोगों की किसी। तो आपकी पर्सनल आलोचना किसी ने नहीं की है ना, उस बिंदु से है। तो जो भी आंदोलन में गए हैं, जब एग्जाम परीक्षा होगी तो उम्मीद है उसी सूचिता के साथ वो परीक्षा में देखा जाएगा उसको। ठीक है, पर्सनल मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब अगर प्रक्रिया की बात आएगी, प्रक्रियागत कोई खामी लग रही है, अब आप इसको ये कह सकते हो कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। सर आपको बता दें, कुछ समय पहले एक सिस्टम चलता था मेंस में स्केलिंग का, आपको पता होगा स्केलिंग का, आप तो जानते होंगे, रहता है जब सब्जेक्ट है तो रहता ही है, स्केलिंग रहती है। वहां कई बार ऐसा होता था, किसी का नंबर काट लिया जाता था, किसी सब्जेक्ट में नंबर। अब स्केलिंग की जो प्रक्रिया है कोई बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं थी सर, इसमें भी यही चीज है। आप कोई दावा नहीं कर सकते हो नॉलेज, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा स्केल, कोई मापन, कोई पैमाना ऐसा नहीं है सर कि किसी भी पैमाने से आप तय कैसे करेंगे। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप एकदम वैज्ञानिक चीजें निकाल सकें। और 1-2 नंबर की फर्क आपको पता होगा, पॉइंट में सिलेक्शन रुकते हैं लोगों के, और 5-5, 10-10 नंबर का फर्क तो बहुत बड़ा फर्क होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इक्वल ग्राउंड देता है सबको, इक्वल ग्राउंड देता है, इसमें फेल होने पे भी किसी को दुख नहीं होता है। इसी वजह से ये आंदोलन हुआ था, और कोई कारण नहीं था, किसी का कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, किसी को आयोग से कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर सुचिता की समस्या थी, इस वजह से छात्र वहां पर आए।
तो छात्रों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, कंटिन्यू आंदोलन में रहे, रात दिन वहाँ पर पड़े रहे और वाकई में उन्होंने बहुत मेहनत की और अंततः नोटिस आया और फाइनली परीक्षा अब क्लियर हो गई कि एक दिन में हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात क्लियर कर दे रहे हैं, एक चीज़ और डाउट में है, आप ध्यान रखिए रहिएगा, बिल्कुल सुस्त मत हो जाइएगा। इनने नोटिस में ये बात देखिए, आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगा, नोटिस में लिखा है सूचिता की से सम्मिलित राज्य प्रबंधन परीक्षा 2024 को 2 दिवसों में जो कराए जाने का निर्णय था उसको पूर्ववत पहले की भांति 1 दिवस में करा रहे हैं। अभी यहाँ पर एक मसला है, 1 दिवस में करा रहे हैं, लेकिन कब हो सकता है बहुत जल्दी डेट आ जाए, करवा लें, ठीक है, 2 दिवस के बदले के लिए अभी आप क्लियर नहीं एग्जाम कब होगा। और दूसरा, आरओ के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। आरओ के बारे में आयोग ने कहा है कि उस पर एक कमेटी बनेगी जो डिसीजन लेगी, लेकिन पीसीएस के बारे में क्लियर हो गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। लेकिन एग्जाम की डेट के बारे में क्लियर नहीं, तो हो सकता है एग्जाम जल्दी भी करवा लें। इसलिए आप क्या करें, तैयारी किए रहिए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी को लेकर कोई दावा नहीं है अभी, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने मन से मान लिए कि कुंभ के बाद होगा, अप्रैल में होगा, मई में, जून में होगा। आप मान मत लीजिए, कल को एग्जाम की डेट घोषित कर दी, इनने क्या कर लेंगे आप, ठीक है। तैयारी आप की रहे, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि जो आरओ का जो एग्जाम डेट है उसी एग्जाम पे कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है पीसीएस का एग्जाम हो जाए, आरओ को थोड़ा पीछे ले जाएं, तो अभी पता नहीं कि क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन नोटिस में केवल ये बातें क्लियर की गई हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई अब करेंगे। और जो सेकंड है मसला आरओ वाला, वो भी देखते हैं 1-2 दिन में क्या विज्ञप्ति आती है, तो आयोग जो भी डिसीजन लेगा हम आपको अवगत कराएंगे। हम कंटिन्यू आपसे जुड़े हुए रहेंगे।